हमने वॉइस ओवर की बात कर ली, हमने साउंड के ऊपर और बात कर ली। इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि हम अपने म्यूज़िक को किस तरीके से लूप कर सकते हैं। लूप का मतलब ये है कि मुझे अगर उसकी ड्यूरेशन को एक्सटेंड करना है तो पहले तरीका होता था कि हम उसको सुनते थे, जहाँ पर वो कट लगता था बीट वाइज, फिर हम उसको कॉपी पेस्ट करते थे। अब आपको पता है जिस तरह की चीज़ें चेंज हो रही हैं एआई के बाद से, तो इसमें भी एक फ़ीचर इस तरह का आ चुका है कि आप स्मार्टली अपने म्यूज़िक को लूप कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ना सिर्फ बढ़ा सकते हैं बल्कि उसको कम भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर टाइमलाइन पर एक म्यूज़िक मौजूद है जो कि हमने इसको डाउनलोड किया है। आप अपने तौर पे और जगहों से भी म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब लाइब्रेरी आपको फ्री में म्यूज़िक देती है। उसके अलावा कुछ पेड वेबसाइट हैं, एपिडेमिक साउंड है, ऑडियो जंगल है, एनवेटो, मोशनरे। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं और भी बहुत सारे स्टॉक फुटेज, टेम्पलेट्स वगैरह, ग्राफिक्स एलिमेंट्स मिल सकते हैं। इन पे हम मज़ीद आगे डिटेल में बात करेंगे लेक्चर्स में। इस वक्त जो आपके पास म्यूज़िक है, हम इस पे करंटली काम करते हैं, और आपके पास किसी भी सोर्स से कोई भी म्यूज़िक है, इवन कोई सॉन्ग क्यों नहीं है, उसको भी आप लूप कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये म्यूज़िक है और मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा। मुझे इस पे जाके रिमिक्स को एनेबल करना है, एनेबल रिमिक्स, और ये उसको एनालाइज करता है, जो कि ये कर चुका है। और यहाँ पर आपके पास एसेंशियल साउंड का एक टैब खुल जाएगा। तो आपके पास बेसिकली इस टैब में ऑडियो की कुछ सेटिंग्स और भी मौजूद हैं, क्लिप, वॉल्यूम, म्यूट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं लूप की या फिर उसकी ड्यूरेशन कम करने की, तो मेरे पास यहाँ पर टारगेट ड्यूरेशन का टैब है और आगे उसके टारगेट ड्यूरेशन लिखी हुई है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ये क्लिप इस वक्त 1 मिनट 3 सेकेंड 20 फ्रेम का है, और इसकी टारगेट ड्यूरेशन हम अगर चेंज करना चाहें, हमने इसको अगर एक्सपेंड करना है, मैं इसको कर देता हूँ 1 की जगह 5 मिनट। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेम म्यूज़िक लूप होके, कॉपी होके 5 मिनट तक का चला जाए। अच्छा, एक बात मैं आपको इसमें बता दूँ, ये एग्जैक्टली उसको इतना नहीं करेगा। कुछ 5 सेकेंड्स प्लस या 5 सेकेंड्स माइनस आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन भी है, क्योंकि उसने जब उसको लूप करना है, उसने स्पेसिफिक बीट के ऊपर उस पर कट लगाना है और उसको कॉपी पेस्ट करना है, या फिर ड्यूरेशन कम करते वक्त भी उसने स्पेसिफिक बीट के ऊपर उसको उसका ख्याल रखते हुए, क्या उसको टेक्निकली वो डिस्टर्ब ना हो, उसकी बीट डिस्टर्ब ना हो, उसमें कोई जंप ना हो, ठीक है जी, वो सुनने में आपको स्मूथ लगे। तो उसका ख्याल रखते हुए बाज़ दफ़ा वो 5 सेकंड आगे या पीछे कर सकता है। तो प्लीज़ ये माइंड में रखिएगा कि आप की जो ड्यूरेशन है वो एग्जैक्ट नहीं होगी, वो उसके थोड़ा सा आसपास होगी, थोड़ा सा वेरी करेगी। 5 मिनट का इसको मैंने डिसाइड कर लिया, 5 मिनट्स 3 सेकेंड 20 फ्रेम। मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और आपके जस्ट एक क्लिक पे आपका म्यूज़िक का ये लूप हो चुका है। ये जो आपके पास इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ पर उसने कट लगाया है, उसको लूप किया है, बार बार उसको कॉपी किया है। आप इसको देख सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन हम चेक करते हैं। मैंने इसको क्वेश्चन मार्क से चेक किया और यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन हमारे पास 5 मिनट 9 सेकेंड 1 फ्रेम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो उसको कुछ सेकंड ऊपर कर सकता है, तो इसने 5 3 की जगह इसको 5 9 कर दिया है। चलिए मैं अगर इसको थोड़ा सा और ट्राई करता हूँ, मिनट की जगह मैं इसके सेकंड चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ ये 5 मिनट और 33 सेकंड, और इसको भी चले मैं 0 0 कर लेता हूँ। 5 मिनट 30 एग्जैक्ट करते हैं हम इसको, ताकि 5.5 मिनट का हम इसको लूप करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं उसने उसको एक्सटेंड कर दिया है, और इस वक्त मैं इन और आउट यहाँ पर लगाऊंगा तो 5 मिनट 30 सेकंड वो इतना एक्यूरेट चला गया है, लेकिन उसको 9 फ्रेम ऊपर जाना पड़ा है, जो कि किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से उसको करना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही क्विक तरीका है आपके पास अपने म्यूज़िक को लूप करने के लिए। आप सोचें इसको आप मैनुअली कर रहे होते तो आपको एग्जैक्ट वो पॉइंट सुन के डिसाइड करना था कि यहाँ पर मैं इसको लूप कर सकता हूँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे भी आपको यही डिसाइड करना था, और फिर आप उसको एक दफ़ा दो दफ़ा डिसाइड करके फिर आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते थे। तो ये बहुत स्मार्टली इसको लूप कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी ड्यूरेशन आप कम भी कर सकते हैं। इसकी एक्चुअल ड्यूरेशन 1 मिनट 3 सेकेंड थी। अब हम इसको और कम करते हैं, लाइक हम इसको बिल्कुल ही 30 सेकेंड पे ले जाते हैं। 00 30 यहाँ से मैंने डिसाइड किया, ये 30 सेकेंड है। हम ये टाइम कोड देख चुके हैं किस तरीके से होता है, ओवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, फ्रेम्स, और इसको हमने एंटर किया। अब मैं इसका इन और आउट चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये हो गया 31 सेकेंड 19 फ्रेम, और इसमें आपके पास कट जो लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपने देख लिया कि हमने इसको लूप भी किया, कॉपी भी इसने इसको किया,
और उसके बाद इसने इसको शॉर्ट भी किया। तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने एडिट्स में। अक्सर लोगों को ये मुश्किल होती थी, लेकिन ये है कि मुझे लगता है इस ऑप्शन की वजह से ये काफ़ी आसानी हो गई है। आप फर्दर इसकी और भी कुछ प्रीसेट्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ जगहों पे इसने आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है रिमिक्स टू 30 सेकंड, मतलब ये इसको ऑटोमेटिकली 30 सेकंड कर देगा। और कुछ इसके ऑप्शंस हैं जिस तरह के बैलेंस्ड बैकग्राउंड म्यूज़िक है, या फिर थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर देगा, लेवल्स कम कर देगा, डक अगेंस्ट एवरीथिंग। आप इसको खुद भी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके पास और भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ और भी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो ये तो था हमारा लूप करने का तरीका या म्यूज़िक को शॉर्ट करने का तरीका। हमने इसको रिमिक्स इनेबल किया और उसके बाद जस्ट हमने उसको टारगेट ड्यूरेशन दी और इसने इसको स्मार्टली ड्यूरेशन को अपने तरीके से एडजस्ट कर दिया। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा अपने एडिट के साथ। आप इसको अलाइन करके देखें ड्यूरेशन। बाज़ दफ़ा आपको थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम भी रखनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग किस जगह पर, किस स्पेसिफिक एरिया पे आपको अपना एडिट एडजस्ट करना है। तो सारे एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें आप।